हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के एमसीक्यू किए थे, सो इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? सो इलेक्ट्रिक करंट असल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं उसका फ्लो जो एक कंडक्टर के थ्रू हो रहा होता है उसे हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। सो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम I से डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर और वहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। और जैसा कि आपको पता होगा 1 कूलम में 3.6 इंटू 10⁻18 चार्ज रहता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर हम उसे इलेक्ट्रॉन से भी डिनोट कर सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं एक कंडक्टर में। नेक्स्ट, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? सो ओम्स लॉ जैसा कि आपको पता है कि ओम्स लॉ में क्या बताया गया है? ओम्स लॉ में ये बताया गया कि वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब ये है कि हमारा जो V, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और ये जब होगा जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। सो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। सो इसका मतलब है V जो है हमारा रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे हमारा I जो है I बन जाता है V अपॉन R। इसका मतलब I हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे एक कंडक्टर में सो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और वहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे सो हमारा करंट कम हो जाएगा। सो ये इसका फॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ लेंथ इज डबल। अगर रेजिस्टेंस जो है एक वायर की उसमें लेंथ इंक्रीज कर दे सो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जैसा कि हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, जहाँ पर R जो है रेजिस्टेंस के लिए रहता है, रो हमारा रेजिस्टिविटी, L हमारा लेंथ और A होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो R जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और R हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अगर हम लेंथ डबल कर देंगे सो हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर का डिफरेंस हमें बताना है। जैसा कि हमें पता है वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट मीटर का काम होता है मेजर करना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और वहीं पे हमारा करंट का काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको डिटेक्ट करना। सो जैसा कि हमें पता है वोल्ट मीटर जिसे हम V से भी डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और वहीं पे करंट जिसे हम I से डिनोट करते हैं इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। और हमें ये भी पता है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। So a voltmeter measures the potential difference, that is voltage
between 2 points and is connected in पैरेलल। और ये भी होता है एक चीज कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं एक सर्किट में, वहीं पे जो एम मीटर है हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एक सर्किट के। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑन करंट? क्या होगा अगर हम करंट इंक्रीज कर देंगे? सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा कि हमें ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। इसका मतलब V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और वहीं पे I V बाय R बन जाता है। सो इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसा कि हमें पता है I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे सो हमारा करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द करंट डिक्रीजेस प्रोवाइडेड द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, व्हाई इज अ फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? फ्यूज को यूज क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट में? जैसे कि हमें पता है फ्यूज जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोटेक्ट करता है हमारे अप्लायंसेस को, जब भी अप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा या फिर एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। सो फ्यूज क्या करता है, उस समय फ्यूज मेल्ट हो जाता है और ब्रेक डाउन कर देता है हमारे सर्किट को, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है, और हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो डैमेज से भी बच जाता है। सो अ फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम excessive current. It melts and break the circuit when the current exceed a safe limit, preventing damage and fire hazard. So ये हमें डैमेज और आग लगने से भी बचाता है फ्यूज। सो ये थे हमारे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूक्यू एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।